क्या परमेश्वर के लिए कोई निर्णायक प्रमाण है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत अधिक सीमा तक निर्णायक प्रमाण के अर्थ के ऊपर निर्भर करता है। क्या हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं या उसे स्पर्श कर सकते हैं या उसे देख सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों को स्पर्श करते और देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परंतु ऐसे असंख्य तरीके हैं जिनके द्वारा हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, कि वह वास्तविक है और वह वही है जो कुछ उसने कहा है। हम विज्ञान और बाइबल दोनों का उपयोग करके उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए 3 तरीकों को संक्षेप में देखेंगे। पहला तरीका, कारण और प्रभाव का सिद्धांत। विज्ञान का यह सिद्धांत कहता है कि हर कारण का प्रभाव होता है और हर प्रभाव का कारण होता है। यह नियम सभी विज्ञानों का आधार है। वास्तव में वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि ब्रह्मांड सदैव से अस्तित्व में नहीं था, अर्थात इसका आरंभ समय के किसी बिंदु पर हुआ था। विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मांड का वास्तव में आरंभ हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यदि ब्रह्मांड के इतिहास में एक प्रारंभिक बिंदु था, तो यह स्पष्ट रूप आरंभ होते हुए अस्तित्व में आया है और इसके अस्तित्व के लिए एक कारण होना चाहिए। इसलिए यदि ब्रह्मांड को अस्तित्व में आने के लिए एक कारण की आवश्यकता है, तो वह कारण ब्रह्मांड से परे होना चाहिए, जो समय, स्थान, पदार्थ और शारीरिक ऊर्जा है। इस कारण को कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे मसीह विश्वासी ईश्वर कहते हैं। यहाँ तक कि हमारे समय में नास्तिकवादियों में कदाचित नास्तिकवाद का सबसे प्रमुख प्रस्तावक रिचर्ड डॉकिंस ने टाइम्स पत्रिका के एक लेख में स्वीकार किया है कि अविश्वसनीय रूप से भव्य और समझ से बाहर कुछ और हमारे वर्तमान समझ से परे कुछ हो सकता है। हाँ, और यह परमेश्वर ही है। हम निम्न कथनों के साथ इस ब्रह्मांड संबंधित प्रमाण का सर्वोत्तम सारांश इस तरह से कर सकते हैं। जो भी अस्तित्व में है उसके अस्तित्व के लिए एक कारक होना चाहिए। ब्रह्मांड के अस्तित्व का आरंभ हुआ था, इसलिए ब्रह्मांड को अपने अस्तित्व के लिए एक कारक की आवश्यकता है। ब्रह्मांड के कारक के गुण जैसे समयहीन होना, स्थान बाहर अस्तित्व का होना और इसी तरह की अन्य बातें परमेश्वर के गुण हैं। इसलिए ब्रह्मांड के कारक के लिए परमेश्वर का ही होना आवश्यक है, जैसा उत्पत्ति 1:1 हमें बताता है। दूसरा, ईश्वर का प्रमाण, उद्देश्य विज्ञान का नियम। विज्ञान के इस नियम का अनिवार्य रूप से अर्थ है कि जब कोई वस्तु किसी उद्देश्य, लक्ष्य या डिजाइन को दर्शाती है, तो उसका कोई डिजाइनर अवश्य रहा होगा। उदाहरण के लिए, सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी हर 18 मील पर एक सीधी रेखा से केवल 1/9 इंच की दूरी पर हटती है। मानवीय शब्दों में एक बहुत ही सीधी रेखा। यदि कक्षा हर 18 मील पर 1/10 इंच से बदल जाती है, तो यह बहुत बड़ी हो जाएगी और हम सभी जमकर मर जाएंगे। यदि यह 1/8 इंच से बदल जाती है, तो हम भस्म हो जाएंगे। सूर्य अपने आंतरिक भाग में लगभग 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर जल रहा है। यदि पृथ्वी को 10% दूर ले जाया जाए, तो हम जल्द ही जमकर मर जाएंगे। यदि इसे 10% पास ले जाया जाए, तो हम राख में बदल जाएंगे। क्या हमें यह मानना चाहिए कि ऐसी सटीकता बस ऐसे ही हो गई है? इसके बारे में सोचे। सूर्य पृथ्वी से 93 मिलियन मील की दूरी पर स्थित है, जो बिल्कुल सही है। क्या यह संयोग से हुआ या डिजाइन द्वारा? यह कोई छोटा आश्चर्य नहीं है कि भजनकार ने महान डिजाइनर के रूप में परमेश्वर का उल्लेख किया है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश उसके हाथों के काम की घोषणा करता है। सूर्य आकाश के एक छोर से उदय होता है और दूसरे छोर तक चक्कर लगाता है, जैसा भजन संहिता 19:1-6 में लिखा है। तीसरा, ईश्वर का प्रमाण, संभावना के नियम और पूर्ण भविष्यवाणी। बाइबल में 1093 भविष्यवाणियां हैं जो यीशु और उनके चर्च को संदर्भित करती है, और उनमें से प्रत्येक भविष्यवाणी पूरी हुई। पुराने नियम में 48 भविष्यवाणियां हैं जो यीशु के क्रूस पर चढ़ने से संबंधित है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि 1000 वर्षों की अवधि में अलग अलग समुदायों में रहने वाले कई अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणियां की थी, इन भविष्यवाणी के सच होने की संभावना हमारी समझ से परे है। बाइबल अपनी सभी पूर्ण भविष्यवाणियों के साथ ईश्वर के अस्तित्व को साबित करती है। संभाव्यता के नियम और भविष्यवाणी के पूर्ण होने की गणितीय बाधाओं के माध्यम से
हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि बाइबल का एक दिव्य डिजाइनर और लेखक था, वही जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। अंत में परमेश्वर ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता और हमारे उद्धार का रचयिता हमें बताता है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा, जैसा यशाया 46:9-10 में लिखा है। आमीन।